मिक्स अचार मिलेगा आपको यहाँ। लाल मिर्च का मिलेगा मोटी वाली, गार्लिक है, लहसुन, हरी मिर्च है, लेमन है, कटहल भी मिल जाएगा आपको, आंवला मिलेगा, यहाँ ड्राई मैंगो मिलेगा और टीट का अचार मिलेगा। आम नए वाला ये देखिए मिलेगा। चटनियाँ भी बहुत है यहाँ पर भाई साहब। आम का अचार चाहे नींबू का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसे कहाँ रखा जाएगा? फ्रिज में रखा जाएगा ताकि वो खराब ना हो? कहाँ कैसे रखा जाए? संभाला कैसे? हमारे अचारों में केवल तेल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमने ढूंढ निकाली है आचार मुरब्बे की 110 साल पुरानी दुकान, और वो भी कहाँ पर? देहरादून में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देहरादून में हैं और हम आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं फूड और बाज़ार के वीडियो। तो आज बात होने वाली है एक ऐसी शॉप की जो 110 साल पहले शुरू की गई थी। अंकल जी हमारे साथ हैं, उनका नाम भी पूछेंगे, एग्जैक्ट एड्रेस पूछेंगे, कहाँ पर इनकी शॉप है, लोकेशन बताएंगे, आपको नंबर भी दिया जाएगा। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सुशील कुमार मित्तल। सुशील कुमार मित्तल जी हैं मेरे साथ। अंकल जी ने बताया कि 110 साल पहले अचार मुरब्बे की ये दुकान शुरू की गई थी। अंकल किसने शुरुआत की थी? ये मेरे दादाजी ने शुरू करी थी। आपके दादाजी ने शुरू की थी? हमारे दादाजी मथुरा से आए थे। अच्छा वो उस समय हलवाई थे। अच्छा हाँ, देहरादून में जाने माने हलवाई थे वो। अच्छा। और जो आज भी होंगे उनके चेले के चेले होंगे हलवाई, जो भी होंगे। अच्छा। वो जानते होंगे। सक्टुमल मेरे दादाजी का नाम था और उन्होंने धीरे धीरे अचार का काम शुरू करा था 1919 से। ये बात मेरे को मेरे चाचा जी ने बताई थी। अच्छा, तो जब आप, लेकिन आपका जन्म हुआ तो दादाजी थे? हाँ, दादाजी थे। अच्छा, दादाजी थे, मेरे को चाचा जी ने बताई थी। अच्छा। और फिर उसके बाद में इस दुकान पर मेरा हक जो है वो हमारे पिताजी का हक आया। फिर उसके बाद में हमारा हक आ गया। बस चलता चला रहा है, अब तक चलता चला रहा है। आगे की मालिक जाने क्या होगा, कैसे होगा। बहुत अच्छा होगा जो होगा। अंकल जी ये बताइए, सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट, मतलब जो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग अचार है आपके, कौन से आते हैं? मेरे पास प्रभु कृपा है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रभु कृपा है, और उसकी कृपा से ही टेस्ट आता है। आपको आम का अचार चाहिए तो आम के अचार में टेस्ट आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको आम का अचार खिलाया था। आप बताएं, कोई शिकायत हो तो बताएं। मैं आपको कोई भी चीज़ जो आप चाहेंगे वो टेस्ट कराऊंगा, और उसमें आप मुझे कोई कमी निकाल के बताएं। अच्छा, बस कहने का मतलब यही है कि सभी अचार जो है इनके आम पसंद है तो मैं आम खिलाऊंगा, और नींबू, और मैं आपको आम पसंद है और मैं नींबू खिला दूं तो मजा नहीं आने का थोड़ा सा ना। वो स्थिति है। आपको जो चीज़ पसंद है वो मुझे बताएं और मैं आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा। आप खुद बोलेंगे कि क्या चीज़ है। कहाँ कहाँ जाता है आपका अचार? नहीं, हमारा तो छोटे स्केल पे, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़ी में मौज बनाओ। हम भागते नहीं। अच्छा, लेकिन अगर कोई वीडियो देख रहा है हमारा और वो बोले कि अंकल जी हमें 10 पैकेट आम के अचार के भिजवा दिए दिल्ली, तो भेज देंगे आप? नहीं नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ और मैं भेजने में असमर्थ हूँ। और आ जाओ, पैसे दे जाओ, माल ले जाओ। आ जाइए, पैसे दे आइए और माल ले जाइए। अच्छा ये बताइए कि उस वक्त क्या किस किस चीज़ के अचार रखे जाते थे 110 साल पहले? उस वक्त तो गिने चुने 5, 7, 10 आइटम होती होंगी, मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं था ही नहीं दुनिया में। और उसके पिताजी के ज़माने में भी 30-40 आइटम थी। पिताजी के ज़माने में भी 30-40 आइटम थी, और अब थोड़ी और बढ़ गई हैं। हाँ, मैं और बना सकता हूँ, 100 आइटम और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। संतुष्ट है? प्रभु कृपा है। वेरी गुड। आम के अचार की कितनी वैरायटी? आम के अचार की होंगी 6, 7, 8 वैरायटी होंगी। एक आम का बिना गुठली का होता है, एक आम का गुठली वाला होता है, एक आम का हींग का अचार होता है, एक आम का सूखा अचार होता है। बहुत नींबू की भी 4-5 वैरायटी? नींबू के भी दो वैरायटी तो कम से कम है ही है। एक खट मीठा अचार है और एक खट्टा अचार होता है। अच्छा ये बताइए अंकल जी, आम का अचार चाहे नींबू का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसे कहाँ रखा जाएगा? फ्रिज में रखा जाएगा ताकि वो खराब ना हो? कहाँ कैसे रखा जाए? संभाला कैसे? हमारे अचारों में केवल तेल का इस्तेमाल होता है, और सरसों के कच्चे तेल से आप डिप करके रखेंगे, उबाल के भी नहीं रखेंगे। अच्छा। सरसों के कच्चे तेल से हमारे अचार को डिप करके रखेंगे। जितना डब्बा आपका खाली होगा उसकी सफाई करके रखेंगे, 10 साल नीचे कहीं हिलता। अच्छा। और अगर आपने तेल नहीं डाला या उस डब्बे की सफाई नहीं करी तो वो वहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। गलत हाथ लगाए, सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। किसी भी परहेज के हाथ लगा दिए, किसी भी गंदे हाथ लगा दिए, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये आप अपने अचार की बात कर रहे हैं या कोई भी अचार हो? अपने अचार की बात करें, हम अपने अचार की बात करें, हमें बाहर के अचारों से किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपना जो काम करते हैं उसमें हमें लेना देना है, दूसरे के अचार से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये है करेले का अचार, ये देखिए। इसके अलावा और कौन कौन से अचार हैं आपके पास थोड़े अलग? ये देखिए मिक्स अचार मिलेगा आपको यहाँ। लाल मिर्च का मिलेगा मोटी वाली, गार्लिक है, लहसुन, हरी मिर्च है, लेमन है, कटहल भी मिल जाएगा आपको, आंवला मिलेगा, यहाँ ड्राई मैंगो मिलेगा और टीट का अचार मिलेगा। ये क्या है? डेला
आम नए वाला ये देखिए मिलेगा। चटनियाँ भी बहुत हैं यहाँ पर भाई साहब। ये गैस वगैरह की चटनी है। गैस हरण चटपटी चटनी, ये देखिए अरे वाह बहुत बढ़िया। ये देखिए गैस हरण चटपट चटनी, झटपट आराम। अरे वाह शानदार आइटम है ये तो भाई। ये इसमें क्या क्या डला हुआ है? इसमें नींबू, आंवला, अदरक, मसाले और प्रभु कृपा, जिससे झटपट आराम आ जाता है। झटपट आराम आ जाता है। कितने का है ये जो है? ये 190 रुपए का बेचते हैं। 190 का बेचते हैं। और अंकल जी ने कहा है कि उससे झटपट जो है आराम आ जाता है और स्वाद भी लगता होगा। जो खाएंगे वो पाएंगे, अच्छा जो खाएंगे वो पाएंगे। मैंने लिखा हुआ है जगह जगह, अपनी दुकान पे लिखा हुआ है देखिए। गैस हरण चटनी झटपट आराम। तो जो खाएंगे वो पाएंगे। भगवान ना करे किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है तो बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर क्या नाम है किसी को शरीर में कोई एलर्जी है तो फिर इनके डॉक्टर के पास गए, 2000 रुपये खर्च करिए आए और आराम नहीं आया तो क्या करेंगे? इसका मतलब उसके शरीर में कोई और गड़बड़ है, ये फर्क आ जाता है बस। आंवले का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा मिल जाएगा, गाजर का मुरब्बा मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाइए और अंकल जी से बात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे अचार मुरब्बे की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, प्रभु कृपा है। अंकल जी बार बार जैसा कि बोल रहे हैं। गैस की परेशानी के लिए गैस हरण चटपट चटनी उपलब्ध है। हमारे तेल वाले अचारों को सरसों के कच्चे तेल से डुबा कर ही रखें। करेले का अचार शुगर के लिए अति उपयोगी है। जल्दी से लोकेशन बता दीजिए, कहाँ पर आना पड़ेगा अंकल जी? पलटन बाजार में अचार वाले पूछिए, पलटन बाजार में आए, देहरादून पलटन बाजार में आए, कहीं भी मच्छी बाजार के मोड़ पे हमारी दुकान है। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया अंकल जी समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अचार मुरब्बे के शौकीन हैं, एक बार देहरादून आना हो तो अचार वाले शॉप पर जरूर आइएगा। स्वादिष्ट नाम से इनका जो है अचार बिकता है देहरादून उत्तराखंड में। दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।